सुप्रभात। विजय सर्व एजुकेशन में जुड़े सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। तो हम लोग कक्षाएँ निरंतर चल रही थी, इसमें हम लोग साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ाया जा चुका है। उसमें आप लोग आदिकाल, भाष्यकाल, रीतकाल, आदिकाल पूरा देख चुके हैं। आदिकाल को जितने भागों में बांटा गया उसका वेदन काल पीछे जाकर देख सकते हैं आप लोग। पाश्चात्य साहित्य के भी कुछ कक्षाएँ ली जाती। अब हम लोग व्याकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक आता है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। मुहावरा लोकोक्तियाँ से किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। तो कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ और मुहावरों के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, मुहावरा लोकोक्तियाँ की जो लोकोक्तियाँ को ही कहावतें कहते हैं। जो हिंदी साहित्य में लोकोक्तियाँ होती हैं उसी को कहावतें कहा जाता है। कुछ प्रमुख कहावतें यहाँ दी गई हैं, उनकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे क्या है कहावतें। चलिए, पहले लोकोक्ति का अर्थ देख लीजिए। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। लोग जो जनमानस आपके आसपास दिखा दे रहा है, जो समाज, उसमें क्या युक्ति है, क्या एक तरह से ऐसा कुछ शब्दों का चयन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं और वो बात जो है आपकी अच्छी लगती है। तो यही उक्ति जो है प्रचलित, इसी को लोकोक्ति कहते हैं। लोक में उक्ति जो आपकी जनमानस में प्रचलित उक्ति है उसी को लोकोक्ति कहते हैं। और अब इसके देखिए, इसकी परिभाषा, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है। जैसे कोई प्रसंग लंबा है, उसमें कोई कथन उद्धृत किया जाएगा, तो लोकोक्ति जब उसमें डाल दी जाती है, मुहावरा डाल देते हैं, तो उसका अर्थ विशेष हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो लोकोक्ति, इसी को कहावतें कहते हैं। और पूछते हैं लोकोक्ति और कहावत में अंतर क्या है। तो लोकोक्ति और कहावत में अंतर नहीं, लोकोक्ति और कहावत एक ही, दो नाम है इसका। इसके बाद जो है मुहावरा अलग होता है। चलिए कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ या आपकी कहावतों के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं, लोकोक्ति और कहावतें कुछ देखेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ प्रमुख हम दिए हैं लोकोक्ति और कहावतें, उनके बारे में देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे, उनकी क्या प्रयोग में कहाँ उसका वाक्य में प्रयोग होता है। चलिए देखिए, इसमें पहला असरफी की लूट और कोयले पर छाप। जो असरफी होता है वो मूल्यवान होता है, नहीं कोयला उससे कम मूल्यवान होता है। तो कहीं लूट लगी तो लोग असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मतलब असरफी को लूट लिया गया और कोयले पर छापा मारा गया। किसी के द्वारा जो है असरफी की लूट ली गई, लोगों को ये पता नहीं कि ये मूल्यवान है और कोयला उससे कम होना, लेकिन कोयले की खदान में लोग छापा मारते थे। ये कहीं प्रयोग हो जाएगा वाक्य में। इसका विषय मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर, इसका मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सौजना। जो मूल्यवान जैसे असरफी है उसको नष्ट कर दे रहे हैं आप लोग, और कोयले को तुच्छ जो है कोयला उसको सजाया जा रहा है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। इस कहावत का यही अर्थ होगा, असरफी की लूट और कोयले पर छाप। अगला इसमें कुछ जो कहावत दी है उसमें अधजल गगरी छल कर जाए। ये कई बार प्रयोग होता है, बातचीत में प्रयोग होता है। लोग कहते हैं अधजल गगरी छल कर जाए। इसका अर्थ जो होता है, जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है, जो लोग अच्छी तरह से जानकार नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से जानकार, लेकिन अपनी बातों से वो लगते हैं, लोगों को दिखाने लगते हैं कि हमको बहुत ज्यादा जानकारी है। इसलिए कहा जाता है अधजल गगरी छल कर जाए। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ऐसी गगरी जो होती है, अगर पानी से पूर्ण भरा रहेगा तो छलकती हुई नहीं जाएगी, लेकिन जो आधे ज्ञान मतलब आधी गगरी में पानी रहेगा तो इधर उधर छलकती हुई और आवाज करती हुई जाएगी। उसी प्रकार जो तुच्छ प्राणी होते हैं, जिनके पास कम ज्ञान होता है, वो यहाँ अपनी खुद मुंह से बखान करते फिरते रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया अधजल गगरी छल कर जाए। मतलब अधूरा ज्ञान होता है वो छलकता जाता है, आवाज करते, लोग बताएं खुद बताएं, लेकिन जो भरी हुई गगरी रहती है, जिनके पास ज्ञान होता है संपूर्ण, वो किसी को बताना नहीं है। उनके ज्ञान के प्रभाव के कारण लोग खुद इनको जान जाते हैं। तो इसका अर्थ यही होगा। चलिए इसका थोड़ी विद्या धन होने पर इतराना। जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो बहुत नया नया, उसको मान लीजिए पैसा आया है, थोड़ा उसको धन हो गया तो बहुत इतरा रहा है, लोग मार बखान कर मैं बहुत धनी मैं हूँ। तो उसी प्रकार इसको जो साहित्य भाषा का है अधजल गगरी छल कर। देखिए इसके बाद अधूरा ज्ञान है, आधा ज्ञान है, ये छलकता है, अपने आप खुद बखान करते चलता है। चलिए ये इसका अर्थ आगे नाथ में पीछे पगार। ये जो कहावत इसका अर्थ देखिए, आगे नाथ में पीछे पगार। देखिए ये बहुत फेमस है। इससे कुछ लोग होते हैं जो अकेले होते हैं, ये उनके आगे पीछे मतलब कोई रोने वाला नहीं, तो उनके भाई नहीं होंगे और कोई उनकी जान पहचान ज्यादा नहीं, अकेला होगा। और वो क्या होगा, उसका अपना कोई ना होना, घर का अकेला होने से, घर का अकेला है ना, उसके आगे परिवार में शादी हुई है, उसको लोग बोलते हैं आगे नाथ में पीछे पगार। मतलब कि उसकी शादी हुई है ना, बाल बच्चे में जो है तो अकेला ही है। तो लोग इसे साहित्य की भाषा में बोलते हैं आगे नाथ में पीछे पगार। इसके आगे न रोने वाला है, कोई न पीछे रोने वाला है, न इसके आगे कोई परिवार है, तो ये अकेला है। चलिए अगला देखिए, आँख का अंधा नाम नैन सुख। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नाम के विपरीत
इससे उनका काम रहता है बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका नाम बहुत सुंदर रहेगा। जैसे श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर नाम रहेगा, श्याम सुंदर से काम नहीं करेंगे। तो वही है कि नाम के विरुद्ध नाम, गुण के विरुद्ध नाम। गुण तो बहुत, जैसे उनका नाम मान लीजिए स्वामी विवेकानंद के नाम पर पड़ गया है, तो स्वामी विवेकानंद से काम नहीं करेंगे, विवेकानंद से काम नहीं करेंगे, दुष्ट प्रवृत्ति वाला काम करेंगे। तो वही कहा है कि आँख का अंधा नाम नैन सुख। जैसे कोई आदमी है और वो आँख से अंधा है, लेकिन उसका नाम नैन सुख, मतलब नैन में उसको सुख मिल रहा है, ये कहाँ हो पाएगा? इसकी आंखें नहीं रहेगी, सुख कहाँ नहीं सुख। गुण के विरुद्ध नाम, ये इसका अर्थ हो जाएगा, समझ लीजिए। आगे गागर में सागर भरना, ये जो कहावत है ये हिंदी साहित्य में जो रीति काल में प्रमुख कवि हुए बिहारी लाल जी, उनके लिए प्रसिद्धि, ये जो है मुहावरा काफी बार प्रयोग होता है। वो अपने पदों के द्वारा, छोटे छोटे पदों के द्वारा ऐसी बातें करते हैं जो बड़े बड़े पद भी नहीं कर पाते। उनके कई जो दोहे फेमस है, उनके बारे में कहा जाता है। सत सैया के जो उनका फेमस दोहा राजा जयसिंह को अपने दरबार में सुनाया था, तो वो दोहा जैसे छोटा द्वारी निवास बहुत विशेष, वो दोहा पर सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये जो है इनके बारे में कहा जाता है कि जो बिहारी राजा जी थे, उनके जो दोहे थे वो छोटे छोटे, लेकिन उसका अर्थ जो है बहुत गंभीर था। और जब ये राजा जयसिंह के दरबार में थे, तो उनको एक दोहा प्रसिद्ध किया जो दो ही पत्ती का दोहा था, लेकिन राजा उससे काफी प्रभावित हुए। दोहा इस प्रकार है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल अली कली ईश्वर बदो आगे कौन हवा। तो ऐसे ऐसे मतलब बिहारी लाल के छोटे छोटे पद लिखे जो गागर में सागर भरने का काम किया। जैसे गागर छोटा होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है सागर की तरह विस्तृत है। इनके और कई जो है फेमस दोहे जो साहित्य पढ़ा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए दैन कहे नट जाए, इस तरह है इनका। और कई जो है दोहा बहुत फेमस है। इसके बाद आगे देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, इस कहावत का अर्थ देख लीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई जो कहते हैं, इसका अर्थ है एक ही स्वभाव के लोग। जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो आसपास आपके दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे। अगर आप सज्जन हैं, कोई भी सज्जन उसके आसपास अगर दुष्ट है, दो दुष्ट अगर मिल गए, उनका स्वभाव मिल जाएगा, तो आपस में वो क्या हो जाएंगे, मौसेरे भाई लगेंगे, वो भैया भैया करने लगा, वो उसका भाई हो जाएगा। तो इसलिए कहा चोर चोर मौसेरे भाई। अगर दोनों चोर हैं, दोनों की कुसंगत है, दोनों अगर दुष्ट हैं, तो आपस में कहेंगे हमारे मौसी के लड़के, मौसेरे भाई हो जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इसलिए कहा गया कि जो चोर होता है वो चोर को पहले तो अपना वो मौसी का लड़का उसको मौसेरे भाई बना देना। एक ही स्वभाव के लोग, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजन। अब देखिए, इस दोहा को जो है कई बार परेशान पूछा जाता है, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजन, इसका क्या अर्थ हुआ? सज्जन पर जो है कुसंग लोग का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई सज्जन व्यक्ति है, उसके साथ 4-5 कुसंगत व्यक्ति लोग हैं, जिसका आचरण सही नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, सोचेंगे इसको बिगाड़ देंगे, हमारे संगत में आ जाएगा, हमारे से आ जाएगा, शराब पीने लगेगा, पैसा उड़ाने लगेगा। तो जो सज्जन व्यक्ति है, जो मन से स्थिर है, अंदर से मजबूत है, वो ऐसा नहीं करेगा, उस पर जो है कुसंगों का असर नहीं पड़ेगा। किस प्रकार नहीं पड़ेगा? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर हमेशा भुजंग मतलब सर्प लिपटा रहता है, लेकिन चंदन को कभी विष पैदा नहीं कर पाता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन पर कितना हो दुष्ट लोग अपना असर डालें, लेकिन वो अपनी दुष्टता प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, और सज्जन व्यक्ति सज्जनता अपना दिखाएंगे नहीं, वो बदलेंगे नहीं। किस प्रकार नहीं बदलेंगे? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प के लिपटने से हमेशा उसमें विष पैदा नहीं होता है, चंदन अपना खुशबू अपना गुण दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ छाती पर सांप लौटना। आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, आपके आसपास लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, अगल बगल के आप ग्रुप पार्टनर भी हो सकते हैं। अब आप लोग से ईर्ष्या करेंगे, आप अगर उनसे बेहतर करना चाह रहे हैं, बेहतर करेंगे, तो लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, अंदर दिखाएंगे नहीं, कामों से पता चल जाएगा आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो बराबरी नहीं कर सकते हैं लोग, तो ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ होता है छाती पर सांप लौटना। अगर आप उनसे आगे जा रहे हैं, तो उनकी छाती पर हमेशा सांप लौटने लगेगा, और लगेगा हम यहीं रह गए और ये हमारे से आगे निकल, तो अंतर मन से क्या रहेगा, ईर्ष्या करने लगेगा। चलिए आगे, डपोर शंख होना। डपोर शंख मतलब डिंग मारना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कम धन होता है, कम पैसा होता है, कम ज्ञान होता है, लेकिन इतना बखान करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करने लगते हैं, तो उसी कहते हैं डपोर शंख है। ये ऐसे भौकाल मारता है, भौकाली है, डपोर शंखी है, झूठी रही इसी दिखाना। इसका डिंग आगना, डपोर शंख होना मतलब डिंग आगना, डिंग आगना तो भौकाल मारना, बहुत बड़ा डिंग बड़ा बड़ा फेंकेगा, लेकिन असलियत कुछ रहेगा नहीं उसके पास। चलिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, झूठी रईसी दिखाना। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके पास धन दौलत नहीं रहता है, नहीं ज्ञान रहता है, लेकिन ऐसे बखान करेंगे, ऐसे को बड़ा बड़ा बात कहेंगे,
लगेगा कि बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े इनको रईस है। तो इसका अर्थ है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता झूठी रईसी दिखाना, मतलब अंदर से कुछ रहेगा नहीं उनके पास में, धन दौलत न विद्या ज्ञान रहेगा, लेकिन रईसी दिखाने में अपना दिखाने में ज्यादा समय देंगे। उसी का तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ऊपर से पान उन खा के शराब पी के घूमते फिर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति नहीं देख रहे हैं। चलिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस मुहावरे का देखिए, जैसे आप कोई बात किसी को बता रहे हैं तो पहले आप अपने जीवन में उसको धारण करिए, पहले आप उस चीज पर ढलेंगे तब आप किसी को उपदेश देने लायक होंगे। और दूसरों को उपदेश देना आसान है, आप किसी को कह देंगे ये करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पहले खुद पढ़ेंगे, खुद ईमानदार रहेंगे तब दूसरों को करा देंगे। तो दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन स्वयं को उपदेश देना, स्वयं को उसको ढलना, स्वयं को करना उसे आसान नहीं होता। इसलिए कहा गया कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान होता, सरल होता, लेकिन अपने जब तक ज्ञान उतारेंगे तो दूसरों को उपदेश देने लायक आप नहीं बन जाएंगे। ये थे कुछ प्रमुख मुहावरे जो विगत परीक्षाओं में टीजीटी, यूपी टेट, सीटेट में पूछे जा चुके हैं, और भी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी यूपी पुलिस की, उन सबों में मुहावरे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे, आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। तो जो साथी ब्रिजेश सर्व एजुकेशन से जुड़े हैं और जुड़ना चाह रहे हैं वो आकर ब्रिजेश सर्व एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सहपाठियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।